कहता है जांच कीजिए कि, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। लिखिए समाप्त हो सकती है। यहां पर आपको पूछने के लिए कुछ भी पूछ देगा, 4n भी पूछ सकता है, मेथड सेम रहेगा। तरीका बता देते हैं, मेथड सेम रहेगा। लिखिएगा नहीं, चाहे पहले इससे पहले आप वो 6n लिखा है वो लिख दीजिए 6n, इसका पावर चेक कर लीजिएगा, 2 गुने 3 दीजिएगा, पावर n दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा यह संख्या शून्य पर समाप्त आगे समझाएंगे क्यों समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना, दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों होना चाहिए। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, आप लिखिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है इस तरीका से। ठीक है, अच्छा सुनिए, इस पर अगर 4n देता तब, सुनिए 4n देता तब आप इसका भी इस तरीका से लिखते कि अगर 4n यहाँ पर दिया रहता तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ 4n बराबर 2 into 2 करके इसका पावर n दे देते। ठीक है, इस तरीके से पावर इसका दे देते, है ना। आपको बता देते हैं कब, जब भी शून्य पर शून्य संख्या तब समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, है ना। 2 और 5 अकेले नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। ठीक है, तब ये शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं 2 और 5, 2 पंचे 10, इस तरीका से 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी आगे जाके शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, 2 और फिर 5 ले लिए हैं तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, शून्य पर समाप्त हो जाता है। अगर हम 3 गुने 5 ले लिए हैं तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। होने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, अनावश्यक है। समझ गया, है ना। इस तरीका से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4n पर भी रहेगा तो सेम यही रहेगा और ये पूरा बात यही दिखाएगा एज इट इज। ठीक है, खाली यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए।